दोस्तों, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जलवायु के प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य लाभ बहुत ज़्यादा हमें स्वास्थ्य की हानि हो रही है। तरह तरह की बीमारियां इसी वजह से होने लगी हैं। तो घर में पेड़ पौधे आपको ज़रूर लगाने चाहिए। भले ही आपका घर छोटा हो, अपने जंगलों में, अपनी गैलरियों में, अपनी बालकनी में आपको छोटे छोटे पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। ये पौधे आपके घर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर आपके घर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जलवायु को आपको अच्छा करते हैं और साथ में घर को ठंडा भी रखते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे, आपका छोटा घर हो बड़ा घर हो, पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। कुछ विशेष पौधे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से साक्षात माता माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से घर में गृह कलेश बढ़ता है, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में खिंचकर आने लगती हैं, बेवजह ही आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होने लगते हैं। तो और एक पौधा और दोस्तों, जैसे मनी प्लांट, कहते हैं मनी देता है। क्या सच में ये मनी देता है? क्या आपने भी इसको लगा रखा है? बहुत सारे लोग कहते हैं चुरा कर लगाइए। क्या इसे चुरा कर लगाना चाहिए? आइए जानते हैं पूरा इसके बारे में कि कौन से पेड़ अपने घर में लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। और इसके साथ ही आप चाहते हो आपकी कैसी भी ग्रह दशाएं चल रही हों, ग्रह कलेश ना हो, धन आपका निरंतर आता रहे, मन आपका परेशान ना हो, घर में रोग बीमारियां आपसे दूर रहें, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। गोचर पर आधारित होते हैं, बेहद खास होते हैं, न राशि देखनी है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर जीवन में शुभता प्राप्त कर सकता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर, हर कष्ट से मुक्त कराने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर लेकर हर दिन आती हूँ। ये आपको मिलते रहें लगातार। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को ऑल पर कर लेंगे, साथ में प्यारा से कमेंट भी करेंगे। कमेंट क्यों करने के लिए कह रही हूँ? क्योंकि यूट्यूब पर एक फीचर है जिसमें ये हमें बताता है कि इस व्यक्ति के 100 कमेंट पूरे हो गए हैं। उसका नाम हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है और हम इस चैनल के माध्यम से उसका नाम अनाउंस करते हैं और हम अपनी तरफ से उसको गिफ्ट भेजते हैं। तो आप भी मुझसे गिफ्ट लेना चाहते हैं तो अभी कमेंट कीजिए, सोच ही रहे हैं आप। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ पेड़ पौधों की। घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो सके। कौन से पौधे लगाने चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने घर में तुलसी है, आंवला है, केले का पेड़ है आपके घर में, सदाबहार का पेड़ है, पारिजात का पेड़ है, आप शमी का पेड़ है। ये पेड़ आपको अपने घर में, आंवले का पेड़ है, अपने घर में आपको ज़रूर लगाने चाहिए। मदार का पेड़ है जिसको हम बोलते हैं मदार, अकौवा जैसे बोलते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। आप गुड़हल का फूल का पेड़ लगा सकते हैं, आप बेल के पेड़ का लगा सकते हैं। ये सारे ही पेड़ घर में लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। इन पेड़ों को आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे बढ़ने में टाइम लगाते हैं, लेकिन इनको घर में लगाने से आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास होता है। विशेष रूप से अगर बेल का पेड़ आप घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, जिस घर के आगे बेल का पेड़ लगा हो, जिस घर के पीछे गमले में अगर आप केले का पेड़ लगा हो, उस घर को लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में पीढ़ियों तक निवास करती हैं, उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। माता माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास हो जाता है उस घर में, पीढ़ियाँ राज करती हैं उस घर में। लेकिन भूल कर भी आपको अपने घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। ये पीपल के पेड़ है तो साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक, शनि का भी प्रतीक है, लेकिन इससे आपके घर में पितृदोष लग जाता है। जिन घरों में पीपल का पेड़ निकल आता है उस घर में भी दोस्तों पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। आजकल बोंजाई के रूप में लोग घर में पीपल का पेड़ लगाने लगे हैं, नहीं लगाना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वैसे तो दोस्तों ये शुद्ध है। पहले प्राचीन काल में आप देखिए गाँवों में पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। पीपल के पेड़ के नीचे लोग रात में सोते थे क्योंकि ये शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा वातावरण बदलने लगा तो ये पीपल के पेड़ को, किनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ये ज़मीन की जड़ों के साथ में अपने घर की जड़ों को भी खोखला कर देती हैं। इसलिए पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। आगे और पेड़ों के बारे में बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 3:36 से 5:13 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:48 तक।
इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको गंगाजल लेना है। इस गंगाजल पर आपको गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना है। 3 फूंक लगाकर परिवार के सभी सदस्यों के पानी में मिला दीजिए। तो आज सबके बल में वृद्धि होगी, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य आपका समय से पूरा होगा। आज का जादुई अक्षर है ला, लक्ष्मी जी वाला ला। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रख दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आप जो महिलाएं ये कहती हैं बच्चे नहीं सुनते, पति नहीं सुनते, सास ससुर की वजह से घर में क्लेश हो रहा है, या सास ससुर बहुत अधिक बीमार रहते हैं, तब ये शब्द आप हर एक व्यक्ति को कराइए। नहीं करते हैं तो उनके कपड़ों की इनर वियर के कॉलर पर आप लिख सकती हैं छोटा छोटा। दूसरे दिन आप कपड़े धोएंगी, धुल जाएगा। और देखिएगा कि इनसे उनको हर क्षेत्र में जो आप चाहती हैं वो काम आपका बनने लगेगा। आज मैं बात कर रही हूँ घर में पेड़ पौधों की दोस्तों। तो घर में जब भी आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, बहुत अधिकांशतः घर में तुलसी का पौधा टिकता नहीं है, क्योंकि ये आपके घर की एनर्जी के ऊपर काम करता है। जब आपके घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो तुलसी का पौधा आप जितनी बार लगाएंगे आपका ये सूख जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि तुलसी का पौधा जा रहा है तो आप लगाएंगी नहीं, लगाइए। इससे आपकी कुंडली का बुध ग्रह मजबूत होता है, यानी कि धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, घर से बैड एनर्जी निकलती है। तो तुलसी का पौधा घर के बाहर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और गुरुवार को इसकी जड़ में थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल और दूध भी जरूर चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी का पौधा आपके लिए बहुत शुभ होता है। बेल का पेड़ है, आंवले का पेड़ आपको ज़रूर घर में लगाना चाहिए। पारिजात का पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाइए। उसमें निकलने वाले पौधों से, अपने फूलों से आप अपने घर के मंदिर को ज़रूर सजाइए। 2 पत्ते तुलसी के अगर आपके घर में गोपाल जी यानी कान्हा बैठे हुए हैं तो उनको ज़रूर भोग लगाइए। उसके बाद उठाइए और परिवार के सभी सदस्यों को टुकड़ा टुकड़ा देकर ज़रूर खिलाइए। अगर बजरंगबली हनुमान जी हैं तो उन्हें भी आप तुलसी का भोग ज़रूर लगाइए। भूल कर भी आपको ये तुलसी ना तो शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, ना गणपति गजानन भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए। घर में आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो घर में पेड़ नहीं लगाने हैं वो है कैक्टस, कांटेदार ऐसे पेड़। गुलाब का पेड़ कांटेदार पौधा में नहीं आता है, इसे लगा सकते हैं क्योंकि इससे खुशबूदार फूल निकलते हैं, जो कि हम घर में माता दुर्गा को, अपने घर के देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। तो विशेष रूप से कैक्टस जिनमें बहुत ज़्यादा कटीले वो निकलते हो, जिनमें कोई फूल वगैरह नहीं निकलता, ऐसे पेड़ पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अपने घर में आपको मिर्ची का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। मिर्ची लगाने से कहते हैं कि घर के लोगों में कलह कलेश बढ़ जाता है। मिर्ची लगाने से लोगों में मिर्चियाँ लगने लगती हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको मिर्ची लग जाती है, कलेश हो जाता है। दूसरा पेड़ है, घर में नींबू का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। नींबू का पेड़ अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को खींचता है, नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आमंत्रित करता है और आपके घर में इस पेड़ पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो घर में आपको नींबू का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। अगला पेड़ आपको क्या नहीं लगाना चाहिए अपने घर में? तो एक आपको पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, नींबू का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, लाल मिर्ची का, और साथ में ही आपको राई, जो काली वाली राई होती है जिससे हम नज़र उतारते हैं या जिसमें हम पोहा वगैरह बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं लगाना चाहिए। ये राई का पेड़ भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, घर में दरिद्रता आने लगती है इस पेड़ को लगाने से। तो भूल कर भी ये जो मैंने पेड़ बताई ये दरिद्रता भी लाते हैं, नकारात्मक शक्तियों को खींचते हैं, घर में अलक्ष्मी का प्रवेश करा देते हैं। तो ये पेड़ आपको नहीं लगाने चाहिए। आपने अपनी छत पर गार्डन बनाया हुआ है, अगर आप प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके मान सम्मान में कमी कर देता है। छत के ऊपर, टेरिस पे नहीं, छत आपके सिर के ऊपर मान सम्मान में कमी कर देता है, आपको कर्ज के दलदल में डाल देता है। बहुत बार तो मुखिया इतना ज़्यादा व्यथित हो जाता है उसे घर छोड़ने की नौबत आ जाती है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। और आप भी आजमा कर देखिए क्या आपके जीवन में समस्या चल रही हैं। आपने छत पे पेड़ पौधे लगा रखे और उन सब्जियों को आप खा भी रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप उनको इस्तेमाल मत कीजिए। घर में जो मैंने पेड़ पौधे बताए आपको जो लगाने चाहिए, ये है आपका तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, बेल का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, आंवले का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि घर में केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। घर में केले का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन गमले में, ज़मीन में नहीं लगाना है,
गमले में लगाना है। हर गुरुवार को इस पर थोड़ी सी हल्दी मिश्रित जल जरूर चढ़ाइए। आपके पुत्र संतान को उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा और आपके घर में लक्ष्मी जी पीढ़ियों तक राज करेंगी। मनी प्लांट की बात करूं दोस्तों, तो मनी प्लांट अपने घर में आपको ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन चुरा कर नहीं लाइए, ये मिथ है। हाँ, मनी प्लांट, क्योंकि नाम ही इसका मनी प्लांट तो कहते हैं धन देता है, ये एक संकेत है। जब भी आपके घर में मनी प्लांट बढ़ने लगता है तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है, यानी कि आपके पास में घर में पैसा भी चल कर आ रहा है, आपको लग्जरी प्राप्त हो रही है। तो आपको मनी प्लांट अपने घर में नॉर्थ की दिशा में लगा रहे हैं तो इसे आपको पानी के अंदर लगाना चाहिए और इसको टांग कर हैंग करके लगाना चाहिए। इसको आप अगर अपने दक्षिण की दिशा में लगा रहे हैं तो इसको मिट्टी के अंदर लगाना चाहिए, मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। आप इसे नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, आप इसे साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मनी प्लांट को आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए। नॉर्थ में लगा सकते हैं लेकिन पानी के अंदर, यहाँ आपको मिट्टी में नहीं लगाना है। आप अपने घर में मनी प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें रेड कलर का रिबन जरूर बांधिए और उसकी बेल को आप ऊपर चढ़ा दीजिए और इनकी बेलों को आप गिरने मत दीजिए। जब ये जितनी ज़्यादा चढ़ती जाती हैं, जितना आपका मनी प्लांट फैलता जाता है, आप खुद से महसूस करेंगे घर में धन संपन्नता आपके बढ़ने लगी है। हर शुक्रवार को 1 चम्मच दूध पानी में मिक्स करके इसकी जड़ को जरूर सींचना चाहिए। देखिए, ये मनी मैग्नेट का काम करता है, पैसा खींचने का काम करता है, पैसा खींच कर चल कर आता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए आपके घर में कौन कौन से पौधे लगे हैं, क्या आपने पौधे लगा रखे हैं। विशेष रूप से अपने घर में खुशबूदार सफ़ेद फूल आपको ज़रूर लगाने चाहिए। पेड़ पौधे आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन हाँ, बड़े पेड़ आपको कभी भी उत्तर की दिशा में बड़े पेड़ नहीं लगाने चाहिए अपने घर में, कि जिनकी छाया पूरी आपके घर पर पड़े। अगर आपके घर किचन में किसी भी तरह से वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है कि सामने आपका गैस स्टोव है और सामने उसके आपने फ्रिज रख दिया है, या आपके इसको हटा नहीं सकते हैं, या आपके घर में आपने चूल्हा आपकी गलत दिशा में रखा है, तो वहाँ पर भी आपको कोई भी आपको हरा प्लांट, कोई भी ऐसा प्लांट जो किचन में रह जाए और जो सूखे नहीं, अपने किचन में आपको मिट्टी के अंदर ज़रूर लगा लेना चाहिए। विशेष रूप से अगर आपके चूल्हे की दिशा पश्चिम की तरफ आ रही है, तब तो आपको एक ग्रीन पौधा ज़रूर अपने किचन में रखना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पर जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 26 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस लकी नंबर को लिखेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत सारे धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में नेम फेम चाहते हैं, तो इस नंबर का आप उपयोग कीजिए। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आपको 7 नंबर लिखना है, यानी 7 का अंक लिखना है, फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिख सकता है। ये आपके लिए मनी मैग्नेट नंबर यानी लॉटरी नंबर है। सेकंड नंबर है 8 नंबर। इस 8 नंबर को भी आप कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, 7 8 भी लिख सकते हैं, और आप इसको टोटल करते हैं तो ये 6 बन जाता है, यानी आपके लिए धन को खींचने वाला एक नंबर है। लॉटरी, जुआ, सट्टा में पैसा दिलाता है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सक्सेस दिलाता है हर क्षेत्र में। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। और क्या वीडियो में समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। राधे राधे।